अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं डिलीवर करने लगी हूँ और उस टॉपिक का नाम है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फॉर्मूला आप समझ लें या इसका पीडीएफ समझ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू एन सी एक्स। ये दरमियान में कोई भी जो है वो सिंबल नहीं है, ऊपर एन है और नीचे एक्स है। इसका मतलब है सी का मतलब होता है बेटे कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन जब आप कैलकुलेटर्स भी यूज़ करते हैं तो दिया होता है उसके ऊपर पी यानी एन सी आर दिया होता है या एन पी आर दिया होता है। तो पी का मतलब तो जो होता है वो परमुटेशन होता है और पी जो है वो क्लियरली मेंशन होता है। अब परमुटेशन जो है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास सिस्टमेटिक वे होता है, मींस आपके पास ऑर्डरली जो है वो कोई ना कोई चीज़ मेंशन की होती है। लेकिन कॉम्बिनेशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं है, हम रैंडमली जो है वो चीज़ें पिक करते हैं, चूज़ करते हैं, ड्रा करते हैं। तो इस फार्मूले में ये एन सी एक्स है, पी रेज टू पावर एक्स, क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, और इसमें एक्स की रेंज 0, 1 टू अप टू एन तक है। ये जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट आपने वेरिएबल्स में भी पढ़ा, डिस्क्रीट डाटा में भी आपने पढ़ा कि डिस्क्रीट क्या होता है कि जहाँ आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास काउंटेबल होते हैं और आपको पता होता है। और देखें इसमें एक्स की रेंज ऐसे दी हुई है, अगर ऐसे दी हो तो इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट में है। और अगर आपके पास किसी और फॉर्म में हो कि इंटीग्रल दिया हो या इंटरवल दिया हो तो इसका मतलब होता है कि वो कॉन्टीन्यूस केस है। अब इसमें एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि पी प्लस क्यू जो है वो इसमें इज़ इक्वल टू 1 होता है। और पी एक्चुअली है क्या, पी ये स्मॉल पी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी जो है वो स्टिक ऊपर की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कि पी को हम एज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हैंडल करते हैं और क्यू को हम एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डील करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 5 टाइम्स हेड ऑन टॉसिंग एन अनबाइस्ड कॉइन फॉर 6 टाइम्स बाय यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में क्लियरली उसने कहा है कि आपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को जो प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट 5 टाइम्स हेड की आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये देखिए 6 टाइम्स का मतलब है कि ये n की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है। अच्छा, अब देखें कि इसमें आपके पास p जो है वो क्या है। p आपके पास दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ p है वो आपके पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, ऑन अ गेटिंग अ हेड ऑन अ सिंगल, जो टॉस आप करते हैं या ड्रा करते हैं। यानी आपके पास कॉइन्स में टोटल पार्ट्स जो हैं वो 2 होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम हेड कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को जो है वो बेटे टेल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम तो 2 हैं। अगर हेड अपीयर होगा, ज़ाहिर है एक वक्त में एक ही अपीयर हो सकता है, या हेड और या टेल। तो अगर हेड अपीयर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम, यानी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 2 ही हैं, हेड और टेल। हेड अपीयर होगा तो 1/2 होगा। इसी तरह क्यू जो है वो अपीयर होगा, यानी टेल आप कह लें अपीयर होगा। या आपने फार्मूला पढ़ा है पी प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 1, तो अगर पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट आपके पास अगर पी की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो वो 1 - 1/2 या 1/2 या डायरेक्ट आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ये 2 जो है वो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स के लिए और ये 1 जो है वो टेल के लिए, ये वाला 1 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए। अच्छा, अब उसने एटलीस्ट का लफ्ज़ जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यूज़ किया हुआ है। तो एटलीस्ट की इनइक्वालिटी होती है बेटे, ग्रेटर दैन के साथ इक्वालिटी आती है, ये मैंने नीचे इक्वल का सिंबल लगाया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 हेड्स, इसका मतलब है कि 5 यानी 5 खुद भी इंक्लूडेड है और 5 से ज़्यादा भी। तो 5 से ज़्यादा एन उसने हमें दिया हुआ है 6 टाइम्स, इसका मतलब है 5 से ज़्यादा तो हम 6 तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने ये कहा हुआ है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6। अभी मैंने ये फार्मूला लगाया है, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स प्लस एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। एक्स इसमें 5 है, एन आपको 6 दिया हुआ है। तो देखें 6c5 1/2 रेज टू पावर 5 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 5 प्लस 6c6 1/2 रेज टू पावर 6 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 6। आप इसको सॉल्व करेंगे, 6c5 को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 6, 1/2 यानी 0.5 की पावर 5 ली तो ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में ये आ गया 1/2 6 - 5। तो 6 - 5 का मतलब होता है कि पावर 1, इसका मतलब है 0.5 है, प्लस 6c1 को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये 1 आ गया। यहाँ पे 1/2 की पावर 6 ले ली तो ये आपके पास आ गया। और ये जो 1/2 रेज टू पावर 6 - 6 है ये 0 है, नॉट है।
जिसकी पावर जो है वो 0 वो 1 के बराबर होता है, ये 1 और ये भी 1, तो इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ यही वाला डिजिट आएगा। इसको आपने सॉल्व किया है तो ये 3/32 आया हुआ है। इसको आपने फ्रैक्शनल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में किया है तो ये आपके पास आ गया है, और ये ऑलरेडी यही था, इन दोनों को प्लस किया है तो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म ये बनती है आंसर की, और डेसिमल फॉर्म आपके पास ये बनती है। तो ये क्वेश्चन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देती हूँ अभी, जो आपने विद इन क्लास जो है वो सॉल्व करने हैं। होप ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो पूछें। दैट वाज वेरी इजी।